ध्रुवीय भालुओं की त्वचा काली होती है, फर पारदर्शी खोखले बालों से बना होता है। यह सूर्य के प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से परावर्तित करता है, जिससे चमकीले रंग का भ्रम होता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होता है, यह वह रंग है जिसे हम ध्रुवीय भालुओं के रूप में देखते हैं। साइबेरिया में बैकाल झील पृथ्वी की सबसे गहरी झील है, जिसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर या 5387 फीट है और इसमें पृथ्वी की सतह का 20% से अधिक ताज़ा पानी है। आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपके कान में होती है, इसे स्टेप्स हड्डी कहते हैं। यह नाजुक हड्डी एक वर्ष में 2 अन्य हड्डियों के साथ मिलकर आंतरिक कान में ध्वनि कंपन भेजती है। अंतरिक्ष बहुत ठंडा स्थान है। बाहरी अंतरिक्ष का बेसलाइन तापमान -454.81 डिग्री फ़ारेनहाइट या -270.45 डिग्री सेल्सियस है, जिसका अर्थ है कि यह शून्य से थोड़ा ऊपर है, वह बिंदु जिस पर आणविक गति रुक जाती है। आप नेशनल ज्योग्राफिक के साथ अंटार्कटिका या किसी भी ध्रुवीय क्षेत्र जैसे विदेशी स्थानों पर जाने के लिए भुगतान कर सकते हैं। इसमें सुदूर इलाकों में कायाकिंग करना, किंग पेंगुइन की कॉलोनी में टहलना और ध्रुवीय भालुओं को अनंत ग्लेशियरों पर अपने भोजन की तलाश करते देखना शामिल हो सकता है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी पर एक दिन 6 से 8 घंटे लंबा होता। एक साल में 1000 से ज़्यादा दिन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन समय के साथ धीमा हो जाता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव के कारण, और इसके बिना दिन पलक झपकते ही बीत जाते। ऑस्ट्रेलिया का मूल नाम न्यू हॉलैंड था। 17वीं शताब्दी के दौरान डच नाविकों ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों का नक्शा बनाया। इस नए पाए गए महाद्वीप को न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेजी खोजकर्ता मैथ्यू फ्लिंडर्स ने उस नाम का सुझाव दिया था जिसका हम आज इस्तेमाल करते हैं। ब्राज़ील देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया। ब्राज़ील की खोज 1500 में पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने की थी, जो बहिया राज्य में सांता क्रूज डे कबाना आलिया के वर्तमान शहर के पास उतरे थे। उस समय ब्राज़ील के तटीय जंगलों में पाउलू बहुतायत में था। सारगासो सागर एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी तटरेखा नहीं है। सारगासो सागर बरमूडा त्रिभुज की रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि यह लोगों को उनकी नाव से चुरा लेता है। कई नावें बिना किसी के सवार हुए समुद्र में तैरती हुई पाई गई हैं। पलाऊ देश में एक झील है जिसे जेलीफिश झील कहा जाता है, जहां जेलीफिश विकसित हुई हैं। डंक मारने वाले ये सुनहरे जेलीफिश मनुष्यों के लिए पूरी तरह से हानिरहित हैं और आप उनके साथ तैर भी सकते हैं। मनुष्य टूटे हुए दिल के प्रभाव को महसूस करने में सक्षम है। इसे मेडिकल शब्दों में तनाव कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। यदि आप टूटे हुए दिल से पीड़ित हैं, तो आपके रक्त में दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति की तुलना में 3 गुना अधिक एड्रेनालाइन हो सकता है। YouTube पर हर मिनट 300 घंटे के वीडियो अपलोड किए जाते हैं और लगभग 5 बिलियन वीडियो हर दिन YouTube पर देखे जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक की दर लक्समबर्ग 87% के साथ सबसे कम है। भारत 1%। स्कैलप्स में लगभग 200 छोटी आँखें होती हैं जो उनके खोल के किनारे पर स्थित होती हैं। खोल के उद्घाटन के पार एक छापा होता है। आँखें पानी के नीचे के हार की तरह चमकती हैं। प्रत्येक अपनी स्वयं की टेंटिकल की नोक पर बैठता है और खोल के किनारे से परे बढ़ाया जा सकता है। कॉफ़ी प्रारंभिक तुर्की संस्कृति में इतनी प्रभावशाली थी कि नाश्ते के लिए शब्द का शाब्दिक अर्थ है कॉफ़ी से पहले और ब्राउन शब्द का अर्थ है कॉफ़ी का रंग। जर्मनी में किसी कैदी के लिए कोई सजा नहीं है जो भागने की कोशिश करता है, अगर कोई अन्य कानून नहीं तोड़ा जाता है। वे मानते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा स्वाभाविक है। कंपनी गूगल को मूल रूप से बैकरप कहा जाता था, एक शोध परियोजना जो 1996 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा शुरू की गई थी, जब वे दोनों स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में PhD छात्र थे। अल्काट्राज एकमात्र अमेरिकी संघीय जेल हुआ करता था जहां कैदियों को गर्म स्नान मिलता था। वे कैदियों को नहीं चाहते थे ठंडे पानी में ढलने के लिए। अगर वे किनारे पर तैरने की कोशिश करते हैं तो मनुष्य लगभग 2 से 4 सप्ताह में त्वचा की पूरी बाहरी परत खो देता है। लगभग 50 मिलियन कोशिकाएं प्रतिदिन झड़ती हैं। हालांकि यह संख्या बहुत अधिक लग सकती है। मानव शरीर कुछ ही सेकंड में 20 मिलियन कोशिकाओं को बदल सकता है। फिनलैंड में कुमाकिवी नामक एक विशाल चट्टान है जो एक घुमावदार टीले पर बिल्कुल सही तरीके से बैठी हुई है। नाम का अर्थ है अजीब चट्टान, क्योंकि कोई नहीं जानता कि 17वीं शताब्दी से पहले यह वहां कैसे पहुंची। गाजर बैंगनी रंग की होती थी जब तक कि परिवर्तन ने उसका रंग बदलकर वैसा नहीं कर दिया जैसा कि हम आज जानते हैं। आधुनिक नारंगी गाजर की खेती तब तक नहीं की जाती थी जब तक कि 16वीं शताब्दी के अंत में डच उत्पादकों ने उत्परिवर्ती स्ट्रेट को नहीं अपनाया।